फॉर द शिया। ट्रू, शिया के वो तो थे, उसमें लीडर आप थे। देखिए हिंदुस्तान में भी जलसे निकल रहे हैं, हर जगह वही हो रहा वही है। वही। तो ये तो इनको समझ में ही नहीं आया, इनको लगा रजीम चेंज हो रही है। दूसरा, इन्होंने खुद तैयारी ही नहीं करी थी। तैयारी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्यों नहीं करी थी, इनके पास इंटरसेप्टर्स नहीं है काफ़ी। फिर जो इनका एक न्यूक्लियर पार्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है अब्राहम लिंकन, जो इनका गल्फ ऑफ ओमान में था, उसमें खबर आई कि जो ईरानियंस हैं उन्होंने 4 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी हैं जो हे गाइस, हे गाइस, तो आज जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया स्ट्रांगली स्टैंड विद ईरान। एंड दिस इज सो शॉकिंग, क्योंकि एक टाइम ऐसे था ईरान के साथ कोई नहीं था। इवन जो इंडिया है उसको एवरग्रीन माना जाता था, फ्रेंड माना जाता था ईरान का, लेकिन उसने भी उसका साथ छोड़ दिया बिकॉज ऑफ अमेरिका ऑब्वियसली। बाकी देखते हैं कि प्रवीण सही इसमें क्या बोलते हैं। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। प्रवीण साहनी जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या आप कुछ समझ पा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है? देखिए, जो दूसरा दिन शुरू हुआ है लड़ाई का, उसमें सारी जो पिक्चर है वो बदल गई है। वो तो है। वो पिक्चर ऐसे बदल गई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो ये क्या कह रहे हैं कि मैंने टॉक्स जो है, उन्होंने मुझे कहा था कि आप पीस टॉक कर लीजिए, नेगोशिएशन कर लीजिए, और ईरानियंस ने ऑन द रिकॉर्ड बोल दिया है कि हम बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सारी पिक्चर ऐसे बदली है, इससे ये बिल्कुल साबित हो जाता है कि अमेरिकन लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, अमेरिकन ये लड़ाई वो के लिए तैयार लड़ाई नहीं है है? जो कि उनके ऊपर पोथी गई है। दे हैव बीन फोर्स्ड टू फाइट बाय द इजरायलीज। अच्छा। और वो उसका कारण ये है कि जो उनकी स्पाई एजेंसीज हैं, मोसाद वगैरह, उन्होंने पता लगा लिया था, वो फॉलो कर रही थी सुप्रीम लीडर को कि ये फला टाइम पे जो है वो अपनी कॉन्फ्रेंस करेंगे और ओवरग्राउंड करेंगे। तो the president was not ready but he was pushed by the Israelis कि, और then the president was, देखिए बहुत अजीब सी बात हुई है। प्रेसिडेंट जो है मेरे हिसाब से उनको ये बता दिया गया, इजराइलीज ने उनको बताया है कि अगर हम इनकी टॉप लीडरशिप को मार देंगे तो हम रजीम चेंज कर देंगे, क्योंकि रजीम चेंज करना इनका वो बोल रहे हैं हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो कर देंगे। अच्छा, इन्होंने कंसल्ट नहीं किया किसी भी अपने अरब नेशन के साथ कि अगर हम सुप्रीम लीडर को मार देंगे तो क्या होगा। ट्रू। वो उनको कंसल्ट नहीं किया गया है। तो अभी इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये खुद तैयार नहीं है। इन्होंने सिर्फ बिल्डअप करा था कोएजन के लिए, और कई चीजें बता रही है कि तैयार नहीं है ग्राउंड पे। अगर आप कहेंगी मैं डिटेल्स बता दूंगा। दूसरी बात ये है, इन्होंने पहले बातचीत ही नहीं करी है अपने, ये जो सऊदीज है, कतर है, इन सब, बहरीन है, इनके जो लीडर्स हैं इनसे बात नहीं करी, क्योंकि वो इसको सीक्रेट रखना चाहते थे कि ये लीक ना हो जाए कि हम सुप्रीम लीडर को मार रहे हैं। तो अभी वो एक दिन के अंदर पासा ऐसा पलट गया है, ट्रंप अंडर प्रेशर है, तैयारी है नहीं, लोकल लीडर से बात नहीं करी है, और अब क्या किया जाए ये इनकी समझ में नहीं आ रहा। जी प्रवीण जी, अगर तैयारी नहीं थी तब तो उनके सबसे बड़े नेता का उन्होंने कत्ल कर दिया। अगर तैयारी होती तो क्या होता? उनके कंपाउंड पर इस तरह से बमबारी की जाकर वहां की सरहदों में, वहां के एयर स्पेस में जाके हमें तो ये सब बताया जा रहा था कि वहां का जो एयर को मार दिया वहां है ईरान का, वो बहुत जबरदस्त है। तो अगर तैयारी नहीं थी तो उन्होंने सीधे उनका सर हत्या लिया। जो अयतुल्लाह ख़ुमैनी है, पॉइंट की बात की गई है। मुझे डोनाल्ड ट्रंप ने आज फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया है और कह रहे हैं कि उनके जो टॉप 48 लीडर्स हैं वो एक शॉट में चले गए। 48 लीडर्स आर गॉन इन वन शॉट एंड इट्स मूविंग अलोंग रैपिडली, और तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं इस दिशा में। 48 नेता मार दिए, ख़ामेनी साहब को मार दिया। देखिए, वो जो इन्होंने मारा है सबको, इनको मालूम ही नहीं है कि जो ईरानियंस हैं वो पिछले साल जब लड़ाई हुई थी 2025 में 12 दिन की लड़ाई, उसके बाद उन्होंने कुछ फैसले लिए थे, कुछ तैयारी करी थी। उसमें एक बड़ा फैसला ये था जिसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइज कमांड। मतलब अगर टॉप लीडर को मार दिया जाए तो नेक्स्ट लीडरशिप जो है वो टेक ओवर कर लेती है। इसलिए ये जो बात कर रहे थे रजीम चेंज का, रजीम चेंज तो हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो रजीम तो एक रजीम का आप ऊपर से हटा दिया। रजीम क्या होता है? उसका मतलब होता है गवर्नमेंट चेंज। अगर आप टॉप लीडर को मार देंगे तो सरकार थोड़ा ना बदल जाएगी। सही बात है। अब वो बोल ही रहे ना खमीनाई की बेटे आगे करेंगे, इसके कारण इन्होंने क्या किसी को फायदा? बताया नहीं। ये जो बिल्डअप था मेरे हिसाब से ये किया जा रहा था बिल्डअप
कि हम जो डिप्लोमेटिक टॉक चल रही थी, ये इनडायरेक्ट टॉक्स जो हो रही थी ओमान के थ्रू जिनीवा में, उसमें हम इन पे और प्रेशर डालें, और वो काम कर रहा था। काफ़ी कुछ जो था वो मान गए थे ऑन द न्यूक्लियर इशू। ईरानियंस हैड एग्रीड टू दैट। वो ओमान के जो लीडर थे उन्होंने कहा है ये सब कुछ। पर ये अचानक मेरे हिसाब से बीच में इजरायलीज आ गए कि देखिए हमें खबर मिल चुकी है पक्की कि जो अली खमेनी है इनका सुप्रीम लीडर, वो इतने और लोगों के साथ यहाँ पे बातचीत करेगा, करेंगे, तो वही ये वही बहुत वही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो उसका उन्होंने फायदा उठाया। इनको लगा कि जैसे इन्होंने वेनेजुएला में किया था, हम्म टॉप लीडर को उठा लिया तो सब कुछ बदल गया। ईरान में ऐसा नहीं होगा, ये इन्होंने सोचा नहीं। इन्होंने अपने लोकल जो इनके अपनी जो किंगडम्स हैं उनसे सलाहबाजी नहीं करी। अब किंगडम्स जो है वो फंस गई हैं बहुत बुरी तरीके से। वो इसलिए फंस गई हैं क्योंकि जो इंटरसेप्टर होते हैं, जो एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं, वो उनके पास है ही नहीं। अमेरिका अमेरिका के पास बहुत तादाद में, जो कि वो जहां भी उनकी बेसिस है वो सभी को सप्लाई कर सके, वो उसमें कमी है। जी हाँ इसलिए ईरानियंस ने समझदारी से इनकी बेसिस पे अटैक किया है। उसके बीच में इन्होंने सुप्रीम लीडर को मार दिया। अभी जो किंगडम्स हैं सारी वो घबरा रही हैं, बिकॉज वहां लोग जो हैं ये बहरीन में देखिए जल से निकल रहे हैं, ट्रू। बहुत बड़े बड़े। अभी अगर वो कुछ वो उन्होंने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है। वो इसलिए बंद करी है कि अगर वो अलाउ करते हैं अमेरिकन को, हमारी एयर स्पेस आप यूज करिए, यहाँ से फ्लाइट चलाइए, तो वो किंगडम्स को अपने लोगों से ही खतरा हो जाएगा सही बात है। कि आप ये सब कर रहे हैं। तो ये टोटल एक कंफ्यूजन है। ऊपर से प्रेसिडेंट ट्रंप ने कांग्रेस से परमिशन नहीं ली है, कांग्रेस की ऑथराइजेशन नहीं है। 4 तारीख को कांग्रेस का सेशन है, मार्च को परसों। तो ये सब तैयारी हुई कुछ नहीं है, ये बहुत क्लियर है। मैं ये एक आपसे दिन में पता जी हाँ, मैं चलेगा। आपसे बिल्कुल जानने की कोशिश करूंगी और खासकर मुझे लगता है आप बिल्कुल सही इंसान हैं ये जानने के लिए। मुझे याद है जून के महीने में भी जब ये पूरा हुआ था। अमेरिकी हमला हुआ था ईरान पर, शायद आप ऐसे पहले व्यक्ति थे या एक ही व्यक्ति थे जिसने कहा था कि ईरान की ताकत को कम करके नहीं आंकना ट्रू, चाहिए। और और दिख मैंने रहा है। आपसे नहीं कई और रक्षा विशेषज्ञों से बात की थी, इसमें सिर्फ आपकी बात अलग थी। आपने कहा था कि लोहे के चने जब वादेगा ईरान, अब वो उसकी दिख भी निशानी रहा है आपने जिक्र किया यार, था। और मैं लिटरली यहाँ दिख रहा कहते हुए है। मुझे वही खुशी हो रही है कि आप एग्जैक्टली सही साबित हुए थे, न सिर्फ कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त बल्कि ईरान की भी जब जंग हुई थी तब भी आप सही साबित हुए थे। मैं उस पर एक ही पल में आती हूँ। ईरान की कमजोरियां और ईरान की मजबूती दोनों की जानने की कोशिश करूंगी, और ईरान के साथी कौन से हो सकते हैं ये भी मैं आपसे जानूंगी। लेकिन मैं जो हैरान हूँ जिस बात पर, वो ये कि जिन मिलिट्री बेसिस का आप जिक्र कर रहे हैं, वेस्ट एशिया के जो बाकी देश हैं, ज्यादातर जो अरब देश हैं, उनमें जो ईरान हमले कर रहा है, मैं इस दौरान जब से आपसे बात कर रही हूँ, हेडलाइंस देखिए क्या हैं। हेडलाइंस ये हैं कि किस तरह से सऊदी अरब पे हमला किया गया है, और सऊदी अरब में भी कहाँ, सऊदी अरब में बात हो रही है कि उनकी ऑयल रिफाइनरी पर, डेटा सेंटर पर यूएई के, इसके अलावा शारजाह में एक जो मॉल है अभी भी वो जल रहा है, उसमें आग नहीं बुझ पाई है। तो इनको मिलिट्री बेसिस तो नहीं कह सकते, तो यहाँ तो कोई फौजी नहीं है, क्यों कर रहा है ईरान ऐसा? देखिए ये एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी है। ईरानियंस लोग सोच रहे हैं, इन्होंने शुरुआत करी थी मिलिट्री बेसिस के बाद। ठीक है। तब उन्होंने रियलाइज किया कि अभी इन्होंने जो सुप्रीम लीडर को मार दिया है, जलसे हो रहे हैं। अब इन्होंने थोड़ा सा जैसे रिफाइनरीज को उड़ा दिया, अमेजॉन सेंटर हट उड़ा दिया दुबई में जो आप बता रही हैं। एम्बेसी, उसका मतलब वही ये वही। है कि जो अब लोकल ये किंगडम्स है, ये प्रेशर डाल रही है अमेरिका पे सॉरी, कि आप लड़ाई बंद करिए। वो अब जैसे शानदार। उन्होंने जो साउथ के जो किंग है उन्होंने तो साफ बोल दिया है कि हमको जो है हम इसमें नहीं पड़ेंगे। एंड दे आर नॉट रिटालिएटिंग, उन्होंने एयर स्पेस अपनी बंद कर दी है। तो ये सब प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं क्योंकि समथिंग लाइक 40,000 ट्रूप्स ऑफ अमेरिका वो इन सब बेसिस में हैं। और देखिए कितनी तबाही हो रही है। जो इनका 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर्स है बहरीन के अंदर, उनके हेडक्वार्टर्स को ईरानियंस ने मिसाइल दाग दी है वहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी 2-3 गलतियां रही बहुत बड़ी। पहली, इन्होंने समझा ही नहीं कि सुप्रीम लीडर को मारने का मतलब क्या होगा। ट्रू। और अब जैसे कि मैं उसके समझता बाद तो हूँ अब तो जो भाई मच सुप्रीम गई लीडर है। है उनका, अली खमेनी जो थे, वो ही वॉज इक्वलेंट टू अ पोप फॉर द शिया। ट्रू, शिया के वो तो थे, उसमें लीडर आप थे। देखिए हिंदुस्तान में भी जल से निकल रहे हैं, हर जगह वही हो रहा वही है। वही। तो ये तो इनको समझ में ही नहीं आया। इनको लगा रजीम चेंज हो रही है। दूसरा, इन्होंने खुद तैयारी ही नहीं करी थी। तैयारी में इसलिए कह रहा हूँ क्यों नहीं करी थी, इनके पास इंटरसेप्टर्स नहीं है काफ़ी। फिर जो इनका एक न्यूक्लियर पार्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है अब्राहम लिंकन,
जो इनका गल्फ ऑफ ओमान में था, उसमें खबर आई कि जो ईरानियंस हैं उन्होंने 4 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी हैं, जो कि कबूल नहीं रहे हैं पेंटागन, बट द वेरी फैक्ट कि उन्होंने उसको वहां से हटा दिया है, अब वो गल्फ ऑफ ओमान में नहीं है। इसका मतलब ये सब बिल्डअप हो रहा था, पर फैसला नहीं लिया गया था कि लड़ाई करनी है। इसका मतलब ये है कि जो उनकी सेंट्रल कमांड है अमेरिका की, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, उनकी सब कमांड में से सबसे ज्यादा वॉर एक्सपीरियंस सेंट्रल कमांड को है। ओके, पर सेंट्रल कमांडर को ये भी तो बताना पड़ेगा सेंट्रल ना कमांड कि को आप क्या कर रहे रहे हो, हैं, बिल्डअप किस ट्रू। काम के लिए कर रहे हैं। ये उसको सीक्रेट मेरे हिसाब से रखने की कोशिश कर रहे थे कि इसको हम उड़ा देंगे, रिजीम चेंज हो जाएगा, इसीलिए इन्होंने यूएस कांग्रेस को भी नहीं बताया। तो ये सारे फैसले जो हैं बिना सोचे समझे लिए गए। ये ऐसा लगता है कि एक आदमी प्रेसिडेंट ट्रंप ने ही ले लिए है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है मुश्किल में फंस लग गए भी हैं। रहा है, दिख तो भी अब रहा वो है। कह रहे हैं हमसे वो ईरानियन बात करना चाहते हैं, ईरानियन कह रहे हैं हम बात नहीं करेंगे। ओहो, जी हाँ, तो तो यानी ये बहुत ना अपने आप ये में हैरानी की बात तो है। अब मैं जानना चाहती हूँ, जो दर्शक हमारे जानना चाहते हैं वो ये कि अगर आप वेस्टर्न कमेंटेटर्स को सुने जो अमेरिका या इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, कुछ हमारे यहाँ भारत में भी हैं, वो कह रहे हैं कि ईरान 10 दिन नहीं टिक पाएगा, और उसके पीछे 2 वजह बता रहे हैं। पहली बात तो यानी आप समझिए कि इस बात से तो आपको भी ना इत्तेफाकी नहीं होगी कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, सबसे बड़ी फाइनेंशियल पावर है, तो ये तो अपने आप में बिल्कुल गैर बराबरी की अनइक्वल फाइट है। इस बात से तो आप भी इनकार नहीं करेंगे। लेकिन जहां तक ईरान की मिसाइलों का जिक्र हो रहा है, वहां बात ये हो रही है कि ईरान की मिसाइलें तो बहुत सारी फूक चुकी हैं उस दौरान, जबकि जून में जो ईरान की आधी ताकत को एक तरह से चूस लिया इजराइल और अमेरिका ने। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात यह है कि हिजबुल्लाह और हमास, इन दोनों के ऊपर अगर निर्भर करता ईरान, तो इन दोनों की ताकत इतनी कम हो चुकी है कि हिजबुल्लाह की वही तो लगभग आखिरी सांसें सांसें चल रही है, ट्रू। हमास का हश्र आप जानते जैसे हैं। तो ऐसे में ईरान को बहुत कमजोर करके दिखाया जा रहा है। देखिए ऐसा है, ये अमेरिका दुनिया की नंबर 1 मिलिट्री पावर है, हाँ, और इस समय लड़ाई जो है ये ईरान तो है। वो अमेरिका के साथ नहीं लड़ तो रहा फिर है, किसके साथ लड़ वो रहा है? नेटो और इजराइल के साथ लड़ रहा है। ओके, नेटो भी इन्वॉल्व हो अच्छा। गई है। तो ईरान को पता है कि ये लड़ाई जो है वो बराबरी की नहीं है नहीं वही। है। पर हुआ क्या है कि जो मौके हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, वो ईरान को फेवर कर रही है। और क्या चीजें उनको फेवर कर रही हैं? पहली बात तो जो उनकी बेसिस है और उनकी किंगडम्स हैं, वहां पे हाहाकार मची हुई है कि जो लोग हैं कहीं वो बगावत ना कर दें किंगडम के खिलाफ, वही। किंग के जो उनके ये जो शेख वगैरह है इसके खिलाफ ना कर दे वहां पे, क्योंकि वो लीडर को मार दिया है, सुप्रीम लीडर को शिया के, वहां पे ये चल रहा है। फिर इंटरसेप्टर्स नहीं है, सेंटकॉम का प्लान नहीं बना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमेरिका सब ये ठीक नहीं कर सकता, मैं ये कह रहा हूं कि उनकी तैयारी नहीं थी। और अब जो है यूएस कांग्रेस 4 तारीख को वो बैठ रही है, ओके, और जो उनकी वॉर पावर्स हैं ही नहीं, इसकी ट्रम्प की, प्रेसिडेंट ट्रम्प की, देखिए जो वॉर पावर्स होती हैं वो यूएस कांग्रेस के पास होती हैं, पर जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास इमरजेंसी पावर्स होती ठीक है। है। इमरजेंसी पावर का मतलब ये होता है कि अगर आपकी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो, तब जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट एक्शन ले सकता है। पर अगर कोई लॉन्ग टर्म अच्छा। थ्रेट है, उसके लिए आपको यूएस कांग्रेस में जाना है। इसलिए जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब हैं वो केस बना रहे हैं कि हमें खतरा है, क्योंकि वो मिसाइल हमारी जो बेसिस हैं उनके ऊपर डाल रहे हैं। पर जो उनके दूसरी साइड के जो सेनेटर्स हैं, उनका ये कहना है कि देखिए जो है अमेरिका के ओके, होमलैंड को खतरा नहीं है, उनके पास वो लंबी मिसाइल्स है ही नहीं। तो ये कहने का मतलब ये है, अब मिड टर्म इलेक्शन भी वहां आ रहा है, उनकी जो अपनी मागा बेस है वो नाराज है, उनकी रेटिंग गिर ओके। गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमेरिका कमजोर है या ईरान अमेरिका के साथ लड़ सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप जंग शुरू करते हैं तो दूसरी तरफ ईरान भी तैयार था पूरा इसके लिए, क्योंकि उन्होंने सबक सीख लिए थे पिछले साल के। तो वो 1 या 2 दिन में तो नहीं जा रहे हैं, ये बात तय है। और किसी का कहना कि 10 दिन में लड़ाई पे हार जाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है।
क्योंकि अब ये भी कहा जा उनके रहा है कि ईरान सिर्फ इतना कर सकता है कि इस लड़ाई को जितना लंबा चाहे वो लंबा चला ले। एक तो बात ये, दूसरी बात ये है कि ईरान का बहुत ही एक तरह का हम तुम्हें सुइसाइडल भी उसका ले रवैया है। वो वही। ये कह रहा है कि हम तो डूबे हैं हाँ सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये जनरल बख्शी कह रहे थे किसी टेलीविजन की साथ में बातचीत लेके में कि चलेंगे। उनको पता है कि हम हारेंगे लेकिन आपको भी हम साथ में लेके मरेंगे। ये बात हो रही है क्योंकि जो अयातुल्लाह खामनेई हैं वो चाहते तो बंकर में छिप सकते थे, लेकिन वो बंकर में नहीं गए। वो एग्जैक्टली बाकायदा अपने उसी घर में रहे, अपने पूरे परिवार के साथ रहे। एक तरह की आत्महत्या है ये। देखिए, मैं इस पूरी उनकी जो दलील है, आर्गुमेंट है, ये मुझे बेवकूफ़ी का हाँ। आर्गुमेंट लगता है। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। उसका कारण बहुत सीधा है। ईरानियंस ने, जैसे मैंने बोला, उन्होंने 3 अपनी चीज़ें तैयार करी थी। पहली चीज़ उनके पास क्या था, डिसेंट्रलाइज़ कमांड करा था उन्होंने। लेसन सीख कर 12 डे वॉर का, कि अगर एक लीडरशिप खत्म हो जाती है तो दूसरी टेक ओवर करेगी, ये उन्होंने कर लिया था। दूसरा उन्होंने क्या किया था कि जो उनकी कमी पेशियां थी 12 डे भर वॉर दी की, थी। वो चीन और रशिया ने उनकी मदद करके भर दी हैं। ये समझना चाहिए, चीन ने उनकी बहुत ज़्यादा मदद करी है इस बार, और चीन उतनी मदद करेगा ईरान की जैसे उसने पाकिस्तान की यार इसमें ना इन्होंने एक चीज तो हम लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर कर दी है कि पहली बात जो ये जंग है ना ईरान की, वो अमेरिका के साथ नहीं है, वो इजराइल और नेटो के साथ है। दूसरी चीज उन्होंने बोला कि अच्छा, अगर मतलब कि ये मत सोचिए कि ईरान मतलब जीत जाएगा अमेरिका से, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये भी नहीं है कि वो 10 दिन में हार जाएगा। मतलब वो अपने से पूरी कोशिश करेगा, जितना हम लोग उसको कमजोर समझते हैं उतना है नहीं है। और उन्होंने साथ साथ ये भी बोला कि कैसे चाइना सपोर्ट कर रहा है ईरान को, जैसे वो सेम पाकिस्तान को कर रहा था। और यार मतलब लिटरली अगर चाइना भी सपोर्ट करेगा ना, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है कि यार अमेरिका भी का नुकसान हो ही रहा है ना। देखा जाए, एम्बेसी भी तो गई थी ना दुबई वाली अमेरिका की, ये भी हम लोगों ने जाना। और कैसे उनमें ये बोला गया कि उनके जो सुप्रीम लीडर बोला गया खामेनेई को, और लिटरली खामेनेई सुप्रीम लीडर ही है शिया के, और मतलब कि सिर्फ उनको उसमें ही नहीं देखा जाता था, इजराइल में ही नहीं माना जाता, सॉरी ईरान में ही नहीं देखा जाता, उनको पूरे विश्व के जो भी शिया मुस्लिम है वो सपोर्ट करते थे। और जिसमें हम लोगों ने देखा भी कि इंडिया में भी लखनऊ हो गया, चाहे उत्तर प्रदेश हो गया, वहाँ के मुस्लिम भी रैलीज निकाल रहे हैं, वो भी उनका शोक मना रहे हैं। हम लोगों ने काफी वीडियोस में वो चीज भी देखी है। एग्जैक्टली ये मतलब एक थोड़ा ऐसा साउंड करती है कि अनइक्वल फाइट है। और मतलब इन्होंने बोला कि इनकी जो फाइट है ईरान की, वो इजरायली और नाटो के साथ है, अमेरिका के साथ नहीं है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग लगी और न्यू थी। वही तो गाइज, यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर इस चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए। बाकी हम लोगों ने अपना इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। बाय।